नी, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है. हाँ, सो सानव्य and Shravani and Sandhya will write the abstract noun only, okay? जो भी हमें पता है. So yes, Ramnagar Center, tell me which is the abstract noun in this? संपत्ति नहीं बोलते इसको. संपत्ति तो हिंदी में होती है संपत्ति, कि किसी के पास कितना पैसा है उस, है ना. दिस इज सिंपथी. व्हाट इज इट? सिंपथी. व्हाट इज इट? रिपीट. सिंपथी. बोलो. सिंपथी. सिंपथी का क्या मीनिंग होता है? इट सिंपथी इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया है वो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे. व्हाट्स रॉन्ग? मैम मुझे वन टू लिख के हाँ, और जो अंडरलाइन लाइन करना है वो हमें राइट करना है. ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वो लिखो. सिंपथी. इसको और रिपीट आफ्टर मी. सिंपथी एवरीबडी. सिंपथी. सिंपथी मीन्स टू फील, फीलिंग ऑफ, feeling sorry for somebody. Yeah, someone. Feeling sorry for someone. Now, Shindevasti Center, read this sentence again. Craig was full of sympathy when he saw his brother's sore knee, and explain the sentence to me. Shindevasti Center. Explain the sentence to me. Craig was full of sympathy when he saw his brother's sore knee. What does it mean? Craig, अगर समझ आया है तो बोलो समझ आया है. नहीं आया है तो कोई बात नहीं. मैम बस सिंपैथी का मतलब नहीं समझ आ रहा है. सिंपथी का तो मतलब मैंने अभी समझाया. ये रहा. रीड इट. रीड इट. Sympathy, feeling sorry for someone. Yes. So feeling sorry for someone means sympathy. So now read this sentence. And tell me the meaning of the Craig sentence. was full of sympathy when he saw जो क्रेग था वो सॉरी फील कर रहा था जब उसने उसके भाई की नी देखी, घुटना देखा तब. घुटना. तो उसके भाई के घुटने को लग गया था. हाँ. सोर. सोर का क्या मतलब होता है? जख्म. यस. तो उसने जब जख्मी नी देखी अपने भाई की तो ही वॉज फुल ऑफ सिंपथी. सिंपथी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुड. सिट डाउन. म्यूट. नेक्स्ट, येरावाड़ा सेंटर. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. सब बच्चे जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वही लिखेंगे. हाँ. रीड द नेक्स्ट सेंटेंस. We need to show ठीक तो बोल रहे. sportsmanship on the pitch today, said the coach. हाँ. We need to show courage. courage नहीं होता. courage क्या है? Courage and sportsmanship on the pitch today, said the coach. What does it mean? Are you Mohan? देवराज मैम हो. Devraj. Devraj, what does this sentence mean? क्या मीनिंग होता है, किसको बोल सकते हैं आप लोग? इस सेंटेंस का मीनिंग बताओ.
कोई भी जना बता सकता है। हाँ वाचलेला मी पहले तो ये बताओ इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं? हाँ बोलो। बोलो बोलो त्याच्यात पाहून सांग करेज म्हटलंय ना रे को- मॅडम करेज, करेज, कॉरेज नहीं बोलते। करेज म्हणजे काय लिहून दिले ना एवरी जो भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं किया है काम वो सिर्फ ये वाले वर्ड्स लिखेंगे, सानव्य, श्रावणी एंड संध्या। करेज, करेज मीन्स व्हाट? लिखो लिखो, व्हाट डज करेज मीन एंड व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप मीन? पहले इन दो वर्ड्स के मीनिंग बताओ। कौन बताएगा मेरे को मीनिंग? लेट मी सी। करेज एंड स्पोर्ट्समैनशिप। येरावाड़ा सेंटर को मालूम है तो बताओ, अदरवाइज आई विल गो बैक टू शिंदे बस्ती सेंटर। What is the meaning of courage and what is the meaning of sportsmanship? These are abstract nouns. Sympathy, courage, sportsmanship. Yes, Yerawada Center, tell me. What does courage mean? Courage. Learn the spelling also. C-O-U-R-A-G-E. Courage. Courage means? बोलो बोलो। नहीं पता, कोई बात नहीं। करेज होती है ब्रेवरी, नॉट टू बी अफ्रेड। ब्रेवरी को भी हम करेज बोल सकते हैं। ओके, नॉट टू बी अफ्रेड। एवरीबडी राइट दिस मीनिंग। देन व्हाट डज स्पोर्ट्समैनशिप मीन? तो लिखो बेटे, सामने आपके, राइट डाउन। Sportsmanship means playing a fair game. If you play a game fairly, then you have good sportsmanship. Even if you lose a game, you don't feel bad. You are polite to the a fair game and being polite. Polite का मतलब क्या होता है? दूसरों से अदब से बात करना। लड़ते नहीं है कि हम हार गए तो हम लड़ेंगे उनसे, नहीं। You will congratulate them. That's a feeling of sportsmanship to the other team. Okay? Sportsmanship. So all these three are abstract nouns. Now who will tell me the meaning of "we need to show courage and sportsmanship on the pitch today," said the coach? What does this sentence mean? Yes, Ramnagar Center, can you explain? Can you explain? Who can explain? Raise your hands. ये सबने लिख लिए words के meanings? Have you all written down the meanings of the words? Mama, almost. Okay, almost done. Okay, right. Yes, Ramnagar Center, can you explain the meaning of this sentence? We need to show courage and sportsmanship on the pitch today, said the coach. What does it mean? बोलो बोलो। फिर आज हम चेंज के लिए ईडियम्स करेंगे थोड़े से जल्दी से। ये पहले ये वाले 5 सेंटेंसेस करो एंड नेक्स्ट टाइम हम और सेंटेंसेस लिखवाऊंगी आप लोगों से यहीं पे। हाँ चलो जल्दी से बोलो। रामनगर सेंटर। अगर नहीं आया तो बोलो नहीं आया, कोई बात नहीं, हम तो सीख ही रहे हैं। थोड़ा सा कनेक्टिंग का प्रॉब्लम हो रहा था ना, इसकी वजह से समझ में नहीं आया। अब भी ऑनलाइन हमारा पूरा ओपन हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अब शेयर कर। बारिश का
फिर से पढ़ो. We need to show courage and sportsmanship on the pitch today, said the coach. क्या मतलब हुआ इसका? बोलो. On the pitch. pitch किस चीज को बोल रहे हैं? अच्छा चलो म्यूट करो. बार बार आज कुछ नेट की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे सबको बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं. हेलो निष्कर्ष, why are you so late? ओके. शिंदे बस्ती सेंटर, आप अपना अनम्यूट करिए. चलो कोई और बच्चा. कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ दिस? कोच ने कहा कि हमें हाँ वो आप बोलो. कोच ने कहा कि हमें एक साथ और एकजुट बिना डरे खेलना चाहिए. एक साथ तो कुछ आया ही नहीं इस सेंटेंस में. म्यूट करो, मैं एक्सप्लेन करती हूँ. बट वेरी वेरी वेल ट्राइड. सो कोच ने कहा, कोच कौन होता है? जो ट्रेन करता है टीम को. ओके. वी नीड टू शो, मतलब हमें डिस्प्ले करना है, हमें दिखाना है. क्या दिखाना है? ब्रेवरी, अपना करेज दिखाना है. एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और ये दिखाना है कि हम आपस में मिलजुल के खेल सकते हैं, हमें गुस्सा नहीं होना है. तो वी नीड टू शो करेज एंड स्पोर्ट्समैनशिप ऑन द पिच टुडे. पिच किसकी होती है? क्रिकेट की पिच होती है. इसका मतलब है वो लोग क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं. तो क्रिकेट के कोच ने कहा कि हमें स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए और हमें क्या दिखाना चाहिए? और करेज दिखाना चाहिए ऑन द पिच. ओके. तो एकजुट होके खेलने की बात नहीं है. टुगेदर अगर होता तब हम एकजुट होके बोलते. ओके. एकजुट है नहीं इसमें. तो हमने बस अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि करेज से खेलेंगे, ब्रेवरी से खेलेंगे, एंड वी विल शो बी वेरी पोलाइट टू द अदर टीम. ओके, गुड. थर्ड सेंटेंस. चलो, आई विल आस्क समबडी एल्स टू रीड नाउ. लेट मी आस्क Shravani to read the third sentence. Shravani, read the third sentence. Now, if you need any help, the shop assistant smiled. Let me know if you need any help. The shop assistant smiled. Okay. इसका मतलब समझ आया? शॉप असिस्टेंट, जो भी शॉप में वो कर रहा होता है, जो भी शॉप में असिस्ट कर रहा होता है, जो शॉप में एक मेन शॉपकीपर होता है और उसके साथ जो हेल्पर होता है उसको बोलते हैं शॉप असिस्टेंट. लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प. द शॉप असिस्टेंट स्माइल्ड. इसमें कौन सा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? श्रावणी बताएगी. बताओ श्रावणी. वो कह रहा है. हाँ हाँ. कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन? असिस्टेंट. शॉप असिस्टेंट ने कहा. तो वो तो शॉप असिस्टेंट तो कॉन्क्रीट नाउन है, वो तो कोई इंसान है जो हेल्प कर रहा है. ओके. अच्छा चलो, ये रहा हमारा सेंटेंस. नहीं, सिर्फ वर्ड्स लिखो. जो मैं सिर्फ ये लिखो. सिर्फ एवरीबडी म्यूट योर सेल्फ. आई वॉन्ट ओनली वन पर्सन टू आंसर. हाँ. यस श्रावणी, नाउ यू टेल मी व्हाट आर यू सेइंग? स्माइल्ड. स्माइल करना मतलब उसने मुस्कुराया, वो तो वर्ब है. शॉप असिस्टेंट तो कॉन्क्रीट नाउन है. स्माइल्ड तो वर्ब है. उसने क्या किया शॉप असिस्टेंट ने? उसने स्माइल किया.
और उसने बोला क्या, लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो। इसमें से कौन सा है कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? यस, ये वाला सेंटर बताओ। Yes, help is the abstract noun. So number 4, help. Help का मतलब to, किसी का मदद करना. हाँ, to assist भी बोल सकते हैं, help करना, to assist. अगर सिर्फ assist होता तो वो होता abstract noun. Help या assist नहीं, वो डिपेंड करता है हमने सेंटेंस में कैसे यूज़ किया। असिस्टेंस होगा, वो असिस्ट भी वर्ब ही होगा। ओके, हेल्प, इफ़ यू नीड एनी हेल्प, अगर आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो यहाँ पे मैं हेल्प को असिस्टेंस ही लिख रही हूँ। टू असिस्ट तो फिर वो वर्ब हो जाएगा। असिस्टेंस मतलब हेल्प, मतलब असिस्टेंस, ये दोनों वर्ड्स लर्न करो, इनके मीनिंग सब बच्चे, और स्पेलिंग्स भी। Okay, now we'll go to the next sentence and I'll ask Sanavya to read the 4th sentence. The question about what we do. What with to the do? What to do with the old warehouse was under. Very good, try. Good boy. Consideration. क्या है? Consideration. Very good. The question about what to do with the old warehouse was under consideration. Okay, which is the abstract noun in this? Ma'am, what is the meaning of consideration? Consideration, we'll write the meaning and okay, consideration. Consideration means was being thought about. मतलब उस पे विचार हो रहा है, किसी चीज़ पे विचार किया जा रहा है, तो thought about is consideration. एक सेकेंड, let me you just confused me as far as the pronunciation of the word is concerned. So I'll just tell you all how to. Now everybody listen to this. Consideration. It is not consideration. Okay, it is consideration. सुनाई दे रहा है सबको? Consideration. Did you all hear? It's consideration. Yes, it's consideration. So consideration is thought about, to think about something. Thought about नहीं, to think about. Sorry बेटे, बच्चों, to think about. When you think about something, then you are considering it. Consideration. Okay. Now Sandhya will tell me which is the abstract noun in this sentence. The question about what to do with the old warehouse was under consideration. Sandhya बताओ, इसमें कौन सा abstract noun जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पर कोई एक विचार है? abstract nouns बताओ कौन सा होगा? हाँ, number 4 बेटे, 4th sentence. Ma'am, हमें think about लिखना है, thought about. Think about. ये वाला सेंटेंस है, बताओ इसमें abstract noun कौन सा है? चलो छाया मैम रामनगर सेंटर में क्विज का मीनिंग बताएगा। हाँ बताओ संध्या। अगर हम
वेरी गुड. कंसिडरेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसीलिए मैंने वहाँ पे वो लिस्ट में लिखा है, क्योंकि वहाँ हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिख रहे हैं. ओके संध्या, कंसिडरेशन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ रामनगर सेंटर, टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. come on quickly. where's रामनगर सेंटर? हाँ है तो सही. मीनिंग समझ आया इस सेंटेंस का? आप सब लोगों ने लिखे हैं सेंटेंसेस. आई एम होपिंग यू ऑल नो द मीनिंग. म्यूट करो संध्या, सानव्य. हाँ कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा. रामनगर सेंटर एक्सप्लेन करेगा. The question about what to do with the old warehouse was under consideration. इसका मतलब क्या है इस पूरे सेंटेंस का? What does it mean? अगर नहीं आया है समझ तो बोलो नहीं आया. नहीं म्यूट करो अभी आप. आपकी टर्न आएगी तो बहुत बताना. अभी पहले रामनगर सेंटर से पूछ लें, फिर येरावाड़ा से पूछेंगे. कोई बात नहीं. येरावाड़ा सेंटर. वंदना मैम स्टार्ट करो. अगर आया नहीं है समझ तो थम्स डाउन दो, मत करो स्टार्ट. अगर ट्राई करना है समझाने का तो ऑन करो जल्दी से. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. यस, येरावाड़ा सेंटर. ओके, कुछ नहीं बोल रहे. ओके, शिंदेबस्ती सेंटर स्टार्ट. आप बोलो. उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था. अभी हम फिर निष्कर्ष के पास भी जाएंगे, उसको अभी तक कोई टर्न नहीं मिली है. हाँ, शिंदेबस्ती सेंटर प्लीज स्विच ऑन. शिंदेबस्ती क्या हो रहा है सबका? हाँ, ओके. somebody else. हाँ, somebody else come here. Okay, what does this sentence mean? The question about what to do with the old warehouse was under consideration. Under consideration. What does it mean? वो प्रश्न था कि हम क्या करें पुराने अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम. हाँ, कोई बात नहीं. गुड, वेल ट्राइड. वेयर हाउस जो होता है ना, वो स्टोर हाउस होता है जिसमें हम चीजें रखते हैं. तो वो वृद्ध आश्रम भी नहीं होता है, अनाथ आश्रम भी नहीं होता है. ठीक है, वो एक बड़ा सा स्टोर होता है जिसमें बहुत सारा सामान रखते हैं. ओके. तो ये प्रश्न पे क्या हो रहा था कि उस वाले स्टोर को, जो पुराना वाला स्टोर है, उसको क्या किया जाए, उसके ऊपर क्या कर रहे थे? विचार कर रहे थे. हाँ, तो इट वाज अंडर कंसिडरेशन. समझ आया मीनिंग अब सबको? वेरी गुड. म्यूट. निष्कर्ष, रीड द लास्ट सेंटेंस. निष्कर्ष. विश्वास मीना ही है ना? हाँ. यस निष्कर्ष, रीड द 5th सेंटेंस. साशा. telling a
lie to her mom. lie का क्या मतलब होता है? झूठ. Sasha was filled मतलब भर गई थी with regret. फिर से पढ़ो ये सेंटेंस. आफ्टर टेलिंग अ lie to her mom, जब उसने अपनी मम्मा को, अब आप लोग सोचो अगर आपने अपनी मम्मा को झूठ बोला. lie to her mom, इसका मतलब क्या हुआ निष्कर्ष? रिग्रेट का क्या मतलब होता है? कौन बताएगा रिग्रेट का मतलब? चलो म्यूट करो. रिग्रेट का क्या मतलब होता है? म्यूट निष्कर्ष. कम ऑन निष्कर्ष, म्यूट योरसेल्फ. Okay, Shindevasti is raising their hand. Okay, हाँ रे कम. फिर से यही बच्चा आता रहता है और किसी को नहीं पता. पछताना. filled with regret मतलब to feel very sorry or feel guilty about something, to feel bad about something. regret, absolutely. इसका इस सेंटेंस का मतलब क्या है वो बताओ. regret, to feel very bad about something. So it's a feeling. अब मेरे को बताओ इसका मीनिंग, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? साशा ने जब अपनी मम्मी से झूठा था वो बहुत ज्यादा पछतावे से भर गई. Absolutely right. Good. Okay, so regret. अब ये वाले सारे वर्ड सबने लिख लिए with meanings. These are all abstract nouns. Mute everyone. So these are all abstract nouns. Okay? Has everybody written these words? Learn their spellings, learn their pronunciation, learn their meanings. Okay? मैं कभी भी डिक्टेशन ले लूँगी. अब इसके बाद मैं एक चीज़ सिर्फ दिखाना चाहती हूँ जो शिंदेवस्ती सेंटर में उन्होंने ये वाला, ये किसी बच्चे का है. इसमें उसने पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, रोहन इज अ काइंड बॉय. हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखना है. इसमें उसने काइंड को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया. पर ये काइंड यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट ऑफ स्पीच है? कौन मेरे को बता सकता है? ये काइंड तो नाउन नहीं है. काइंडनेस नाउन हो सकता है. ये काइंड क्या है यहाँ पे? यस, एब्सोल्युटली राइट. तो ये सेंटेंस क्या हो जाना चाहिए फिर? क्योंकि ये बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है इसलिए ये काइंड जो है वो एडजेक्टिव है. तो काइंड की जगह हमको क्या यूज करना है? किसका मतलब? रिग्रेट का. हाँ, पछतावा तो अफसोस करना ही होता है. अच्छा, बताओ मेरे को इसकी जगह क्या सेंटेंस लिखें. चलो सानव्य से पूछते हैं. आप बैठो. हाँ, सानव्य बताओ. रोहन इज, फर्स्ट वाला जो है, रोहन इज काइंड बॉय. इज अ काइंड बॉय होता है वैसे तो. काइंड इधर एडजेक्टिव है. हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदलना है. तो काइंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होएगा? हाँ चलो, अब म्यूट करो. चलो शिंदेवस्ती में बीच में जो हाँ कोई बात नहीं. आ जाओ. कम. काइंड का क्या होएगा? रोहन इज काइंडनेस बॉय. ओह नो बेटे, काइंडनेस तो आप बोलोगे मगर आप इसमें तो बता रहे हो कि वो काइंड है. तो इज अ काइंड बॉय ठीक है, पर हमने काइंडनेस अगर बोलना है तो सेंटेंस बदल जाएगा.
उसके लिए हम क्या लिखेंगे? नहीं, इसमें हम बोलेंगे रोहन is filled with kindness. With kindness. जैसे filled with regret था, वैसे filled with kindness. तब ये kindness जो है वो abstract noun बनेगी. ये वाला sentence सब बच्चे लिखेंगे. रोहन is filled with kindness. ओके और मेरे को इसमें से टुडे इज फ्रेंडशिप डे चलेगा. रीटा, हाँ ये वाला सेंटेंस. थर्ड सेंटेंस पढ़ो इसको, निष्कर्ष पढ़ो. थर्ड सेंटेंस. हाँ बेटे. हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो 3 बारी से क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटे. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो नाउन किसी चीज़ का नाम जिसे हम देख नहीं सकते, हम टच नहीं कर सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते, हम सूंघ नहीं सकते. 5 सेंसेस से जिसको हम नहीं देख सकते, वो वाली चीज़ का जो नाम होता है उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके अब हाँ टेस्ट भी नहीं कर सकते. समझ आया संध्या? चलो निष्कर्ष. ओके अब म्यूट करो. निष्कर्ष पढ़ो ये वाला थर्ड क्वेश्चन. रीटा इज, हाँ सीता. अगर हम ये बोलें कि उसमें एंगर है, एंगर तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो तो नाम है उस चीज़ का. किस चीज़ का गुस्सा आ रहा है, उसके अंदर कौन सी इमोशन है, एंगर है. मगर ऑन सीता एंगर नहीं होता है. ऑन सीता तो एंग्री हो सकता है. इसलिए अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? रीटा इज फुल ऑफ एंगर फॉर सीता. कैसे लिखेंगे? रीटा इज फुल ऑफ एंगर फॉर सीता. लिखो ये वाला सेंटेंस भी. तो एंगर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. रीटा इज फुल ऑफ एंगर फॉर सीता. उसके अंदर सीता के लिए बहुत गुस्सा है, तो एंगर है. अगर हम बोलेंगे वो उस पर नाराज है तो हम बोलेंगे रीटा इज एंग्री ऑन सीता. मगर फुल ऑफ एंगर फॉर सीता. ये सबको समझ आया? तो मेरे को थम्स अप दो. म्यूट करो निष्कर्ष. हाँ ये क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा. यस एब्सोल्युटली राइट. भाववाचक संज्ञा. ओके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहते हैं. बिल्कुल राइट. शुक्र है अब तो पता चला. मेरे को लग रहा था संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा, आज समझ आ गया. गुड कर. नहीं तो मुझे लग रहा था संध्या इज ओनली थिंकिंग अबाउट इडियम्स. ओके एक और देखती हूँ. मेरे को लगता है शायद कोई और भी इसमें गलत था. करण इज अ ब्रेव बॉय. चलो ये वाला पढ़ो संध्या. नंबर 4. हाँ बस इसके बाद चलो आप ही पढ़ो नंबर 4. श्रावणी पढ़ो नंबर 4. हाँ इसमें भी एक मिस्टेक है कि अ ब्रेव बॉय होना चाहिए. ये ब्रेव इसमें क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कोई? नो ये तो बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. तो ब्रेव क्या हुआ? ब्रेव एडजेक्टिव हुआ. और ब्रेव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होएगा श्रावणी? बाकी सब लोग म्यूट करेंगे अपना, सिर्फ श्रावणी को बोलने दो. निष्कर्ष म्यूट करो. हाँ हाँ बोलो श्रावणी. श्रावणी बोलो. ब्रेव का हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होएगा? वो क्वालिटी जो हमारे अंदर, ब्रेवरी. ओके
तो वो उसके अंदर भरी हुई है, फुल ऑफ ब्रेवरी। कैसे लिखेंगे सेंटेंस? श्रावणी बताओ कैसे लिखें? जब हमने ब्रेवरी, जैसे अभी हमने फुल ऑफ काइंडनेस लिखा, ऐसे हम लिख सकते हैं सेंटेंस। फुल ऑफ एंगर लिखा, ऐसे ब्रेवरी का क्या सेंटेंस लिखेंगे? बोलो, जल्दी से ट्राई कर। हाँ, फुल ऑफ ब्रेवरी। करण इज फुल ऑफ ब्रेवरी। तो ब्रेवरी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, देन द लास्ट वन, ये शिंदे बस्ती का किसी बच्चे ने भेजा था, पढ़ो ये वाला लास्ट वाला। शिंदे बस्ती पढ़ेगा। हाँ पढ़ो। FAITH क्या होता है? फेथ। फेथ का क्या मीनिंग होता है? सानव्य म्यूट। पूछ के नहीं, अपने आप याद होना चाहिए। ओके, कीप फेथ ऑन गॉड। कीप की जगह हमें लिखना चाहिए, कीप भी बोल सकते हैं, या हैव फेथ ऑन गॉड। ओके, बोथ आर करेक्ट। कीप भी ठीक है, किसी को बोल रहे हैं तो कीप भी कर सकते हैं, बट बेटर वर्ड विल बी हैव, and faith is the abstract noun here. Okay? हाँ, तो ये वाले जिस भी बच्चे ने ये भेजे थे, इनको करेक्ट करके लिखेंगे सब सेंटेंसेस। ओके? Make sure you do not confuse between abstract nouns and adjectives, all of you. Okay. Now, मैं कुछ और करवाना चाहती हूँ आज, जो कि है, 1 second, I'll show you something, we'll continue that in the next class. मैंने संध्या को भेजा था ये, अभी मैं शेयर कर रही हूँ। Idioms, किसको मालूम है idioms क्या होता है? Who knows what idioms are? Mommy, that's smaller than English. हाँ? Mommy, मुहावरे। मुहावरे मालूम है सबको? रोशन मान, हाँ अच्छा, अभी मैं बताती हूँ। हम कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड्स ऐसे बोलें जो लगे तो कुछ और मीनिंग, मतलब कुछ और होगा उसका। ओके, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू शेयर इट। शख्स, ये नहीं मैं शेयर कर पा रही हूँ। The ball is in your coat. ये देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे ना, ये नहीं देख पा रहे। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कराऊंगी ये, पर मैं 2-3 idioms लिखवा देती हूँ आप लोगों को यहाँ पे। ओके, हम बोल रहे हैं the ball is in your coat. यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सब लोग लिखेंगे, मैं 2-3 लिखाऊंगी सिर्फ और उनके मीनिंग्स बताऊंगी। अब हम क्या, इसका मतलब है, हम बोल रहे हैं बॉल इज इन योर कोर्ट, मतलब कि तुम खेल रहे हो और तुम्हारे कोर्ट में बॉल है, तुम्हारी तरफ बॉल गई है ना। तो
मतलब वैसा सा ही है कुछ. हाँ लिखो इधर, इधर लिखो idioms. First, the ball is in your court. का मतलब क्या होता है कि now it is your turn. जब आपकी बारी है तो हम बोल सकते हैं the ball is in your court. Okay? तो ये लिखो the ball is in your court. ये एक idiom. Good. Let everybody else also write. हाँ लिखो लिखो, शाबाश सब बच्चे. नेक्स्ट, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. क्या वर्ड है, क्या इडियम है? ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. अलाइक होता है एक जैसा. ग्रेट माइंड्स मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक ही जैसी चीज़ सोचते हैं, बस उतना ही है. इसका मीनिंग कितना इजी है. ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. थिंक अलाइक, अलाइक का मतलब होता है सेम. तो सेम टू सेम. कभी हम कोई भी बात कर रहे हो, सपोजिंग हम दो फ्रेंड्स हैं, मैंने बोला चलो आज पिक्चर देखने जाते हैं, और वो भी मेरी फ्रेंड भी बोल रही है हाँ चलो पिक्चर देखने जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक. मतलब हम दोनों ने एक ही चीज़ सोची. टू थिंक ऑफ द सेम थिंग. टू थिंक ऑफ द सेम थिंग. ओके? और ग्रेट माइंड्स क्यों बोल रहे हैं? मतलब जो क्लेवर लोग होते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, दे ऑलवेज थिंक द सेम. ओके? फिर हम एक और करते हैं. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड हम कब बोलते हैं? इट्स a small world. When do we say this? If we keep meeting some people whom कभी ऐसे भी होता है कि हम किसी से बात कर रहे हो और वो कहेगा कि अरे आप उसको जानते हो, मैं भी उसको जानता हूँ. तो हम कहेंगे ओह इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, कि इतनी छोटी सी दुनिया है, हम आपस में मिल कैसे गए एकदम से. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. ओके? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. और तुम किसी से अचानक मिल जाओ जहाँ पे तुम भी कहीं घूमने गए हो और तुम्हारा कोई फ्रेंड भी घूमने आ गया, तो वहीं पे तुम मिल लिए, मालूम ही नहीं था कि वो भी वहाँ पे आ रहा है, तब भी बोलोगे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. कितनी छोटी दुनिया है कि हम कहीं भी घूमने जा रहे हैं, हमें फिर भी अपने ही लोग मिल रहे हैं. सो टू मीट नोन पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस. ये समझ आ रहा है सबको? तो मेरे को थम्स अप दो सब, और लिखते जाओ ये इडियम्स. बस मैं सिर्फ 5 कराऊंगी आज, 2 और कराऊंगी और फिर क्लास खत्म. It's a small world. So I want you to use these idioms when you are talking. Sometimes when I'm asking you a question, जब मैं पूछ रही हूँ आपसे question, और मैंने बोला कि okay now you tell me the meaning, I will proceed with the lesson only after you have told me the meaning. So I'll say the ball is in your court. या मैंने बोला होमवर्क करके लाना, अगर होमवर्क नहीं किया तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, तो क्या बोलूँगी? The ball is in your court. Okay? Great minds think alike. तो सबने बोला मैम आज क्विज कर लो, आज टेस्ट ले लो. Then we'll say great minds think alike. Okay? या सबने बोला मैम आज छुट्टी कर दो, तो again we'll say great minds think alike. Okay? And it's a small world. मैं अगर मार्केट में गई हूँ और वहाँ पे मुझे तुम लोग बच्चों में से कोई लोग बच्चे मिल गए,
तो क्या बोलेंगे? इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड. ओके, अचानक मिल गए. तो छोटी सी दुनिया, इतनी छोटी दुनिया है कि हम मिल जाते हैं. ओके, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट वन. एक और कराती हूँ और फिर एक और. 5 करेंगे सिर्फ. संध्या समझ आ रहा है? जो मैं बता रही हूँ वो समझ आ रहे हैं? वेरी गुड. अब जो हमको बहुत ही आसान चीज़ लगती है उसको हम बोलते हैं अ पीस ऑफ केक. क्या बोलते हैं? अ पीस ऑफ केक. वेरी इजी. कुछ भी जो मेरे को लगे कि अरे ये तो मैं यूँ कर लूँगा, तो इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ऐसे बोलेंगे. ये बहुत आसान चीज़ है, ये तो मैं यूँ कर लूँगा, मेरे दाएं हाथ का खेल है. अ पीस ऑफ केक. वेरी इजी. ओके. एंड द लास्ट वन. आज के 5 इडियम्स सिर्फ. हम बीच बीच में इडियम्स किया करेंगे. ओके. वाटर अंडर द ब्रिज. वाटर अंडर द ब्रिज. वाटर अंडर द ब्रिज क्या होता है? कोई भी चीज़ जो पास्ट में हो गई होती है. इट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज. अंडर द ब्रिज क्या होता है? समथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन द पास्ट, सो वी शुड फॉरगेट इट. इट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज. अरे वो हुआ था तब, अब उसको भूल जाओ. इट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज. Something that has happened in the past. Okay? So 5 idioms we've written. सबने लिख लिए तो give me a thumbs up. और सबको समझ आए तो भी thumbs up. तो समझ आए हैं या नहीं आए हैं? तो अब आज मैंने आप लोगों को होमवर्क क्या दे दिया है कि आप लोग सारे idioms लर्न करोगे, उनके सेंटेंस बना सको. तो बड़े वाले बच्चे सेंटर्स में मैम्स ट्राई टू हेल्प देम मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज इडियम्स. एंड ये जितने भी हमने आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिखे हैं उनके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे. ओके? हाँ हाँ, आप लोग ट्राई करो. यस, डेफिनेटली. जो भी बना सकता है सब बनाएंगे. ओके? वेरी गुड. ऑल ऑफ यू शुड ट्राई. 22 तारीख को नहीं कर पाओगे? क्यों? अच्छा, उस दिन ट्रैवल कर रहे होगे. कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेना. आप ट्राई करना काम करने का. ओके? गुड. बाकी सब बच्चे लिखेंगे, सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे. ओके? और संध्या, अब आप खुश हो? आपको इडियम्स मिल गए? समझ आ गए इडियम्स? Let me stop the recording first.